नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं धनंजय और ये है पार्ट 2 जहां पर हम कंपोजर के थ्रू लारावेल को इंस्टॉल करेंगे। और यहां पर मैं अभी जो यूज़ करने जा रहा हूं ये है वीएस कोड। और वीएस कोड के ऊपर आप टर्मिनल ओपन कर सकते हो। सो यहां पर मैं टर्मिनल ओपन कर रहा हूं पहले। और यहां पर बाय डिफ़ॉल्ट रिक्वायर्ड है कि आपके पास कंपोजर इंस्टॉल्ड है, जैम्प सेटअप है, पीएचपी में एडमिन सब वर्किंग कर रहा है, तब जाके ये स्टेप आप कर सकते हो। अगर ये सब चीज़ नहीं है आपके पास तो मैंने एक वीडियो बना के यहाँ पर डाला हुआ है, आई बटन में आप देख सकते हो। तो आपको वो सेटअप करने में इजी हो जाएगा। ठीक है। सो नाउ अभी मुझे जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, अगर आप मैक के ऊपर हो या फिर आप विंडोज़ के ऊपर हो, अगर टर्मिनल ओपन कर रहे हो, बोथ आर द सेम थिंग। तो सबसे ज़रूरी है कि आप पहले उस फोल्डर में चले जाओ। जैसे अभी मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो मेरा ये होम डायरेक्टरी है। अभी मुझे सबसे पहले जाना पड़ेगा मेरे एप्लीकेशन XAMPP, मतलब ये मैक के ऊपर का सेटअप है। तो इसकी वजह से मैं एप्लीकेशंस जैम्प और उसके बाद में htdocs यहाँ पर मैं जा रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद में कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट और लारावेल /लारावेल, और इसके बाद में मैं 9 स्टार करके ही यहाँ पर नाम दे रहा हूँ, जस्ट टू कीप थिंग्स इजी। तो यहाँ पर देखो आप, जो मेरे टेम्पलेट का नाम है 9 स्टार्स करके, वही मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। तो आपके केस में आप कोई भी दूसरा नाम या फिर जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है, वेबसाइट का नाम है, वो आप यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज नाउ डन। आप एंटर दबाओगे तो ऑटोमेटिकली लारावेल जो है बेस्ड ऑन योर पीएचपी वर्जन, अगर मेरे पास अभी 7.4 पीएचपी का वर्जन चल रहा है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उसको जो कंपैटिबल वर्जन है, जैसे अभी वैसे देखा जाए तो लारावेल 10 चल रहा है। ठीक है। इफ़ यू गो ऑन लारावेल वेबसाइट देन लारावेल 10 चल रहा है, लेकिन यहाँ पर वो 8.6 ले रहा है बिकॉज माई पीएचपी वर्जन इज 7.4। ओके। सो ये मेरा अभी हो गया। और उसके बाद में यू कैन सी एप्लीकेशन कीज सक्सेसफुली जनरेटेड, और वो एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। अभी मैं इसको वीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ पहले। सो ओपन करने के लिए नाउ ओपन फोल्डर एंड उसके बाद में एप्लीकेशन, और फिर आपको नेविगेट करना है बेसिकली। तो मैं अभी ओपन करके लेता हूँ फटाफट एंड htdocs। और ये मेरा कहाँ गया, 9 स्टार, यस देयर यू गो। तो ये मेरा अभी खुल गया। अभी जस्ट आपको मैं एक वॉक थ्रू कर देता हूँ, अगर आपको लारावेल के बारे में पता नहीं है या फिर समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जब मैंने वो कंपोजर वाला कमांड रन किया तो ये सारी फाइल्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा जनरेट नहीं किया, सिंपली एक ही कमांड, कंपोजर क्रिएट हाइफन प्रोजेक्ट स्पेस लारावेल और उसके बाद में आपके प्रोजेक्ट का नाम। ये करने के बाद में ये पूरा फोल्डर भी वो जनरेट कर लेता है, उसके अंदर की सब डायरेक्टरीज भी जनरेट कर लेता है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे ज़रूरी जो फाइल होती है दैट इज़ ENV फाइल। ENV फाइल एक तरीके की आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट उसने एप्लीकेशन की वाला जो एक मैसेज दिया था, तो ये रही वो एप्लीकेशन की। ओके। अगर ये एप्लीकेशन की नहीं रहेगी आपके लारावेल एप्लीकेशन में देन एप्लीकेशन विल नॉट वर्क। ओके, सिंपल। फिर उसके बाद में मैं एक रफ वॉक थ्रू कर लेता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस है। तो ये आपका हो गया एप्लीकेशन का नाम, ये हो गया इन्वायरमेंट, क्योंकि जब आप लोकली डेवलप कर रहे हो तो ये लोकल पे रहेगा, और जब आप इसको सर्वर पे डालोगे तो इसको प्रोडक्शन में कन्वर्ट किया जाएगा। सो दैट लॉट ऑफ थिंग्स विल नॉट बी विजिबल, जैसे कोई डीबग करने के लिए जो आपका एक यूटिलिटी आता है वो भी नहीं आएगा। इफ़ यू हैव सेट टू प्रोडक्शन, लोकल पे रहेगा देन ओनली इट विल वर्क। ऐप डीबग इज इक्वल टू ट्रू, तब जाके ये आप जब कुछ एरर आएगा या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होगा एप्लीकेशन में देन इट विल शो यू डीबग विंडो। ओके। देन एप्लीकेशन URL, अभी के लिए तो मेरा लोकल होस्ट है बिकॉज मैं इसको PHP आर्टिजन सर्व करके जो कमांड आता है उसके थ्रू रन करने वाला हूँ, तो ऑटोमेटिकली इट विल बी टेकिंग सम अवेलेबल पोर्ट। ओके। फिर उसके बाद में ये लॉग के रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस हैं। ये रही आपकी सबसे ज़रूरी कॉन्फ़िगरेशंस, दैट इज़ डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस का जहाँ जो नाम दिया हुआ है वो लारावेल दिया हुआ है। अगर आप लोकल पे कर रहे हो एंड यू डू नॉट हैव पासवर्ड तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। यू कैन सेट द यूज़र नेम एज रूट एंड यू कैन क्रिएट अ न्यू डेटाबेस और उसको आप यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो देन यू हैव दिस कैशिंग के रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, सेशन की लाइफ कितनी होगी और सेशन फाइल में स्टोर होगा या डेटाबेस में स्टोर होगा, वो भी आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। अगर आपके पास मेम कैश का प्लग इन इंस्टॉल्ड है सर्वर के ऊपर या फिर लोकल पे, देन इट विल टेक दैट पर्टिकुलर लोकल होस्ट 127.0.0 एंड उसको यूज़ कर सकता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है, ऐसे ही डायरेक्टली नहीं होता है। फिर आता है आपका रेडिस और उसके बाद में मेल रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस। देन यू हैव AWS कॉन्फ़िगरेशंस ऑल्सो। उसके बाद में एक पुशर का कॉन्फ़िगरेशन है। फिर उसके बाद में मिक्स पुशर का एक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि जनरली हम यूज़ नहीं करते, ये काफ़ी थोड़ा एडवांस पार्ट है।
इसके लिए मैं ज़्यादा भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो अभी इनिशियल लेवल पे अपने को लगने वाला है दैट इज दिस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन, डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, एंड देन यू हैव दिस मेल कॉन्फ़िगरेशन जस्ट टू कॉन्फ़िगर योर ईमेल, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम कॉन्टैक्ट फॉर्म को ईमेल के थ्रू कनेक्ट करेंगे। लाइक जब भी कोई यूज़र उसके ऊपर डेटा डालेगा तो एक ईमेल सेंड होगा, ठीक है, डिज़ायर ईमेल आईडी के ऊपर, तो उसके लिए आपने को एक SMTP कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर अपडेट करनी पड़ेंगी। नाउ दिस इज अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन फाइल, देन you have this particular setup of different folders, okay। तो लारावेल अगर आपको पता नहीं है तो लारावेल में आपको यहाँ पर रूट फोल्डर में कोई index.php की फाइल नहीं मिलेगी, ओके। जनरली क्या करते हैं लोग कि ये पब्लिक के अंदर की जो फाइल होती है index.php इसको बाहर लेके आते हैं, उसकी htaccess की फाइल को बाहर लेके आते हैं, बट दैट इज रियली अ बैड वे टू डू एंड वर्क विथ लारावेल एप्लीकेशन। इसको करने का एक काफ़ी सेफ तरीका है जो कि प्रिवेंट करता है एनी काइंड ऑफ सर्वर अटैक्स और एनी काइंड ऑफ हैकिंग, पोटेंशियल हैकिंग अटैक्स। तो इसकी वजह से ये करना अवॉइड करना चाहिए बेसिकली कि पब्लिक फोल्डर के अंदर का जो भी कंटेंट है वो आप बाहर लेके आओ। इनफैक्ट मैंने तो कई जगह पे ये भी देखा है कि पब्लिक के अंदर हम एसेट्स को डालते हैं, मतलब CSS इमेजेस वगैरह वो सब जो चीज़ें होती है वो पब्लिक के अंदर चली जाती है, लेकिन उसको भी लोग बाहर लेके आते हैं। सो दैट विल बी लाइक, वो मैं यही बोलता हूँ कि लारावेल को यूज़ कर रहे हो बट यू आर इम्प्लीमेंटिंग इट लाइक अ कोडिग्नाइटर 3, तो वो कोई मतलब नहीं है फिर। तो ये करने का एक्चुअल रीज़न ये है कि आप अगर पब्लिक अंडरस्कोर HTML का फोल्डर आपको पता होगा cPanel के ऊपर होता है, सो ये जो पब्लिक है दिस इज अबाउट दैट, ओके। पब्लिक अंडरस्कोर HTML इज बेसिकली इज इक्वल टू पब्लिक फोल्डर इन लारावेल एप्लीकेशन। और ये बाकी सारी भी आप देख रहे हो, ये ऐप बूटस्ट्रैप कॉन्फ़िगरेशन एंड डेटाबेस, ये सारी जो फोल्डर्स आप देख रहे हो ये एक्चुअल में होनी चाहिए आपके पब्लिक अंडरस्कोर HTML के पीछे, ओके, मतलब उसके अंदर नहीं होनी चाहिए सिंपली। एंड अभी मैं आपको जस्ट एक वॉक थ्रू कर लेता हूँ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऐप फोल्डर के साथ। ऐप फोल्डर में आपको जो मेजर लगने वाला चीज़ है दैट इज HTTP में भी कंट्रोलर के अंदर आप देख सकते हो कि ये डिफॉल्ट सेटअप है बेस कंट्रोलर, और इसके अलावा भी हम कुछ कंट्रोलर्स क्रिएट करेंगे जैसे कि फ्रंट कंट्रोलर एंड एडमिन कंट्रोलर, ओके। तो एडमिन कंट्रोलर विल बी लाइक डूइंग ऑल द एक्टिविटीज़ जो कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि डेटाबेस के रिलेटेड जो भी इंटरेक्शन करने हैं, फॉर्म क्रिएट करना है एंड ऑल दैट, तो पोर्टफोलियो अगर मुझे ऐड करना है एंड ऑल दैट स्टफ, तो वो सारी जो एक्टिविटीज़ है वो हम एडमिन कंट्रोलर में करेंगे। और फ्रंट कंट्रोलर जो होगा वो बेसिकली आपके पूरे होम पेज को रेंडर करने का काम करेगा एंड इट विल टेक द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस एंड वो आपको सामने ला के देगा। अभी ये लारावेल जो है, अगेन आई फॉरगॉट टू मेंशन हियर कि दिस इज अ MVC फ्रेमवर्क, ओके। तो MVC मतलब मॉडल व्यू कंट्रोलर का एक स्ट्रक्चर होता है, डिज़ाइन पैटर्न होता है, उसके बेसिस पे ये फ्रेमवर्क जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहला चीज़ मैंने बता ही दिया, कंट्रोलर MVC का C जो है दैट इज कंट्रोलर। फिर उसके बाद में M जो है दैट इज मॉडल, ओके। मॉडल मतलब क्या है कि ये एक तरीके का आपका डेटाबेस का, मैं सिंपली अगर बोलूँ तो एक डेटाबेस का टेबल है, ठीक है, बट इट इज़ मोर देन अ डेटाबेस टेबल। बट आपको अगर सिंपल में बोलूँ तो दिस इज लाइक अ डेटाबेस टेबल जिसके अंदर आपको कॉलम्स मिलेंगे देखने के लिए। फिर उसके बाद में कुछ रिलेशंस होते हैं जैसे वन टू मैनी एंड ऑल दैट स्टफ, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे अगर आप अच्छे से उसको क्रिएट कर रहे हो तो, ठीक है। तो दिस विल मेक एंटायर डेवलपमेंट प्रोसेस वेरी इजी। और उसके आगे हम जब ये डेटाबेस के रिलेटेड कुछ फैसेट क्लासेस और एलेकोलाइट यूज करेंगे तो वो टाइम पे इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू गेट एंड पुश डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। तो ये हो गया मॉडल। फिर उसके बाद में आते हैं डायरेक्टली व्यू के ऊपर। तो व्यू आपको देखने को मिलेगा रिसोर्सेज के अंदर व्यूज। तो ये एक वेलकम वाला HTML फाइल है जो कि बाय डिफॉल्ट अगर मैं ये ओपन करूँ, डिफॉल्ट उसका जो सेटअप है वो ये आपको जो देखने को मिल रहा है दिस इज अबाउट दैट, ओके। सो दिस इज अबाउट द व्यू। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी ये MVC के तीन चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द इंटायर MVC फ्रेमवर्क होता है राउट्स, ओके। राउट्स आर बेसिकली कि अगर मुझे कोई पेज क्रिएट करना है, जैसे मैं अगर डिफ़ॉल्ट होम पेज की बात करूँ तो मुझे होम पेज को डिफाइन यहाँ पर करना पड़ता है, और उसके आगे का जो इम्प्लीमेंटेशन है जैसे ये फंक्शन आप देख रहे हो तो ये मैं बेसिकली यहाँ पर भी डिफाइन कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पर भी पूरा इम्प्लीमेंटेशन लिख सकता हूँ। अदरवाइज आई कैन गो एंड क्रिएट अ कंट्रोलर एंड कॉल द कंट्रोलर फंक्शन थ्रू दिस पर्टिकुलर web.php फाइल, ओके। तो ये web.php एक तरीके का आपका मेन गेट है टू द एप्लीकेशन, so that your application will identify कि what route is coming to me
what request is coming to me, and do I have any controller or do I have any function to implement. अगर नहीं है तो फिर वो 404 का एरर दे देगा या फिर 403 का एरर दे देगा. So depending upon the middleware configurations what you have in your application. तो ये एक हो गया. और बाकी जो चीज़ें हैं वो जैसे आप CSS ये जो देख रहे हो ये हम यूज़ नहीं करने वाले, बिकॉज इसके लिए आपको मिक्स के बारे में पता होना ज़रूरी है. मिक्स बेसिकली एक कंपाइलेशन एंड कंपाइल एंड कंप्रेस वाला ये फंडा है, जिसमें आप यहाँ पर लिखोगे सिंपल नॉर्मल CSS, लेकिन उसको जब आप रन करोगे, मिक्स को रन करोगे, तो इट विल गिव यू अ कंबाइन कंप्रेशन का दैट काइंड ऑफ अ CSS फाइल एंड JS फाइल्स. तो ये काफ़ी अच्छा होता है फॉर द परफॉर्मेंस अपग्रेडेशन. बट एज ऑफ नाउ लेट्स फोकस ऑन द बेसिक्स एंड देन वी कैन मूव ऑन टू द परफॉर्मेंस अपग्रेडेशन. बिकॉज अगर आप मेरे पास यहाँ पर एसेट फोल्डर के अंदर सारी CSS फाइल्स है तो मुझे बस उसको मूव करना है यहाँ पर, और उसके बाद में एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है, एंड देन आई विल बी एबल टू डू दैट. नो बिग प्रॉब्लम. ओके, अभी ये जो वेंडर फोल्डर है इसके साथ अपने को कोई भी छेड़खानी नहीं करना है. ठीक है, भले कुछ भी हो जाए, ये वेंडर फोल्डर के साथ कुछ नहीं करना है. बिकॉज अगर आप वेंडर फोल्डर के साथ कुछ भी छेड़खानी करोगे, देन इफ योर एप्लीकेशन इज अगेन अपडेटेड, जैसे कंपोजर अपडेट हम करते हैं, तो वो टाइम पे वो वैसे भी ओवरराइट होने ही वाला है. ठीक है, तो डोंट मेक एनी चेंजेस इन द वेंडर फोल्डर. वेंडर फोल्डर मतलब क्या होता है कि जो आप प्लगइन्स यूज करते हो, जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको composer.json फाइल दिखाऊं, तो ये जितने भी प्लगइन्स आप यूज कर रहे हो, एक्सटेंशंस बोलो, प्लगइन्स बोलो, उन सारे प्लगइन्स का यहाँ पर एक्चुअल में कोड है. ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर आपको अपने को कुछ भी नहीं करना है. इवन द Laravel itself is also be like a plugin. ओके, तो यहाँ पर आप Laravel को भी एक तरीके से देख सकते हो कि वो भी एक वेंडर फोल्डर के अंदर ही है, और इसकी सारी जो फाइल्स है, जो भी क्लासेस है, डिफॉल्ट क्लासेस और प्री डिफाइंड क्लासेस जो भी है, वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर बैठ के उसको चेंजेस करो, बिकॉज अगर आपने Laravel का वर्जन अपडेट कर दिया, सो यू आर एक्चुअली अपडेटिंग दिस पर्टिकुलर फोल्डर. ओके, एंड इफ यू आर अपडेटिंग दिस पर्टिकुलर फोल्डर, देन यू विल बी लाइक आपका जो भी कॉन्फ़िगरेशन था, जो भी चेंजेस थे, वो सब वैनिश हो गए. ठीक है, तो ये कुछ नहीं अपने को करना है. और रही बात दूसरा जो एक पर्टिकुलर पार्ट बचता है, या डेटाबेस एंड कॉन्फ़िगरेशन. तो कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली इफ़ यू कैन सी वेयर दैट कॉन्फ़िगरेशन फोल्डर इज़, तो ये आपका रूट में ही है कॉन्फ़िगरेशन. और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर भी अपने को कुछ करना नहीं है, बट मैं आपको जस्ट वॉक थ्रू कर रहा हूँ कि कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन अपने पास अवेलेबल है. ठीक है, तो ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस है. अभी मैं एक एक करके तो नहीं बताऊंगा, ये तो पूरा 1-1.5 घंटा निकल जाएगा ये सब एक्सप्लेन करते बैठूंगा तो. लेकिन कॉन्फ़िगरेशंस आप खुद भी देख सकते हो कि क्या क्या तरीके के कॉन्फ़िगरेशन है. बट देयर इज वन डिफरेंट थिंग ओवर हियर कंपेयर टू कोडिग्नाइटर. कोडिग्नाइटर में यहाँ पर इक्वल टू करके हम वैल्यू सेट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक आप देख सकते हो कि env फंक्शन है. सो env फंक्शन इज बेसिकली डूइंग द सेम एक्टिविटी. लाइक यहाँ पर मैं जो env फाइल में को जो भी कॉन्फ़िगरेशन मेंशन कर रहा हूँ, उसका ये जो की है, वो की मुझे यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में इम्प्लीमेंट करना है. लाइक फॉर एग्जांपल ऐप नेम. तो अगर मैं ऐप नेम यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, तो पहले env फंक्शन क्या करेगा, ऐप नेम करके कोई पैरामीटर है क्या मेरे पास इन द env फाइल, वो चेक करेगा. अगर है तो फिर वही वैल्यू को लेके आएगा, अदरवाइज इट विल टेक द अल्टरनेट वैल्यू विच इज प्रोवाइडेड इन द सेकेंड पैरामीटर. ओके, तो इसकी वजह से ये फेल सेफ काइंड ऑफ अ फंक्शन है कि अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा. इट विल टेक अ अल्टरनेट वैल्यू ओवर देयर. बट इफ इट इज ऑलरेडी देयर, देन इट विल टेक द एग्जिस्टिंग वैल्यू जो कि आपकी env फाइल में है. और इसी तरीके से आप देख सकते हो हर जगह पे आपको env करके सब कॉन्फ़िगरेशंस देखने को मिलेंगी. ठीक है, और डेटाबेस के अंदर भी सेम ही चीज़ है, मतलब आप env के थ्रू ही डेटाबेस के कॉन्फ़िगरेशंस को भी यूज़ कर रहे हो. ठीक है, देयर इज़ नो डिफरेंट थिंग. ओके, नाउ कमिंग टू द डेटाबेस फोल्डर. यहाँ पर क्या होता है कि 3 मेन फोल्डर्स है, फैक्ट्री, माइग्रेशन एंड सीड. सो माइग्रेशन इज बेसिकली कि जैसे आप अगर कोडिग्नाइटर के इसमें काम करते हो या कोर PHP के अंदर काम करते हो, सो जब भी आपका एप्लीकेशन आप डेवलप करते हो, तो वो टाइम पे यू विल बी टेकिंग अ बैकअप फ्रॉम PHP MyAdmin. ओके, और वो बैकअप को आप बोलते हो लाइक SQL बैकअप और समथिंग लाइक दैट. तो यहाँ पर क्या होता है कि इट इज़ नॉट जस्ट अ बैकअप, बट इट इज़ लाइक आपको अगर फ्रेश क्रिएट भी करना है एप्लीकेशन, ठीक है, विदाउट डेटा, तो ये पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करके यहाँ पर दिया हुआ है. सो अगर मुझे ये एप्लीकेशन को उठा के किसी दूसरे सर्वर के ऊपर या दूसरे कस्टमर को देना है, तो वो टाइम पे आई विल नॉट बी एबल टू टेकिंग द एंटायर बैकअप ऑफ द ओल्ड सेटअप and I will put it over there. Rather, I will just go on the server, deploy the application through Git,
एंड उसके बाद में PHP आर्टिजन माइग्रेशन वाला जो कमांड है, वो माइग्रेट वाला कमांड है, वो रन करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे टेबल्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। और ये जो सीडर वाला है, सीडर इज नथिंग बट योर, कि आपको क्या बेसिक जो बोलते हैं ना कि जैसे सिटी, कंट्री, स्टेट, ये सब जो डेटा होता है, उन डेटा को क्रिएट करने के लिए आपको ये सीडर का यूज करना पड़ता है। एंड फैक्ट्री इज बेसिकली कि जहां से आप जनरेट करोगे कोड, और सीडर इज लाइक द प्लेस वेयर यू आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग इट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये फैक्ट्री 10 क्रिएट करके ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो यूजर के अंदर 10 यूजर्स वो क्रिएट करेगा, लेकिन फैक्ट्री के अंदर आप देख सकते हो यूजर में क्या डिफाइन किया हुआ है, एक डेफिनेशन डिफाइन किया हुआ है कि अगर मुझे 10 यूजर्स क्रिएट करने हैं, देन मैं ये फेकर का एक पर्टिकुलर मॉड्यूल है वो यूज करूंगा, एंड आई विल जनरेट सम रैंडम नेम्स। ओके, तो इसी तरीके से आपको अगर सिटी, स्टेट, कंट्री जनरेट करना है तो आइदर यू कैन डायरेक्टली गो इनटू द डेटाबेस सीडर एंड यहाँ पर ही उसकी पूरी आप लिस्ट अपडेट कर दो, अदरवाइज यू कैन गो इनटू फैक्ट्री एंड डिफाइन दैट पर्टिकुलर थिंग एंड यू कैन जनरेट द होल थिंग ओवर देयर। ओके, तो ये हो गया। ये जनरली मतलब मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, मतलब ये एडवांस टॉपिक है, लेकिन अगर आपको यूज़ करना है तो हम इसके आगे अगर पॉसिबल होता है तो सेम एप्लीकेशन के थ्रू वी कैन इम्प्लीमेंट द सेम थिंग ओवर देयर। ओके, सो ये हो गया मेरा डेटाबेस वाला पार्ट, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई थिंक प्रीटी मच ओके। अभी के लिए जो आपको लगने वाला है वो मैंने आपको बता दिया है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेटाबेस माइग्रेशन, मतलब हम जो डेटाबेस के टेबल्स जो हम क्रिएट करने जाने वाले हैं, तो वो हम क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे थ्रू PHP आर्टिजन माइग्रेट कमांड, एंड we'll start our application from that point. So thank you for watching and stay tuned, and if you like this video, please like and subscribe to the channel.